Good evening, everyone. So, ready for the most important topic for grade 10, then 11, then 12, then competitive exams. और परेशान भी करता है. So, I'll try कि ये टॉपिक आपको आसान लगे, कंफर्टेबल लगे, ट्रिक्स भी साथ में चलेगा, बेसिक्स भी चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस करना हो तो कैसे करेंगे और सीबीएसई के पेपर समेटिव में करना हो तो कैसे. टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री. ये पूरा खेल स्टार्टिंग में एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करेगा. देखो, ट्राइगोनमेट्री मैंने तोड़ा. ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3. गॉन का मतलब हुआ साइड और मेट्री का मतलब ले लिया मैंने मेजर. यानी कि 3 साइड विद एंगल का इन्वॉल्वमेंट से हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री. सो कुछ भी करने से पहले एक ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री आई मस्ट नो दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल. इसको 90 डिग्री मैंने फिक्स कर दिया. किसको? एंगल बी को. सो यू ऑल नो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को अपन कहते हैं हाइपोटेन्यूज. अब आता है कि 2 एंगल हमारे पास बचे हैं जिसके टर्म में हम स्टडी करेंगे. तो मैंने एंगल सी को स्टडी करना पहले सोचा और इस एंगल को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया. इस सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं थीटा. तो इस एंगल के टर्म पे ये दोनों साइड क्या कहलाएंगे, क्या क्या नाम दिया जाता है निमोनिक्स लर्न करने के लिए. सो एंगल के ऑपोजिट साइड को एक तो परपेंडिकुलर भी कहते हैं, आप जानते हो, और एक और नाम दे देते हैं निमोनिक्स में अच्छा लगता है, एंगल के सामने वाला भैया, ऑपोजिट. अब बचा क्या? जिसपे एंगल टिका हुआ, जिसपे मकान टिका हुआ रहता है, हम कहते हैं न्यू मजबूत करो, बेस मजबूत करो, ये लो बेस. एक और नाम दे देते हैं निमोनिक्स के लिए जिसका नाम है एडजेसेंट. ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट. सो अगर मैं इस एंगल के टर्म में बात करूं और मेरे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हैं, उसमें से 3 आ गया तो रिमेनिंग 3 आसान लगे. उसके लिए मैं यहाँ पर एक हेक्सागोन भी बना रहा हूं. देखना, इसके लिए मैंने एक हेक्सागोन बनाया. यहाँ पर लिखा मैंने टेंजेंट. यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने SINE, फुल फॉर्म है साइन का. यहाँ लिखा कोसाइन. यहाँ पर लिख दिया मैंने कोटेंजेंट. यहाँ लिख दिया मैंने कोसेक. और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सीकेंट, नहीं सेक. ये बहुत मदद करेगा, ठीक है. सो बिफोर वी प्रोसीड, you can take the screenshot of this where we have a right angle triangle to proceed for trigonometry and there are 6 trigonometric terms. 3 से 3 जुड़ेंगे. हेक्सागन काफी मदद करेगा जो मैंने बनाया है. and we can start. So you can take the screenshot, right? So please take the screenshot of this if you need it, or you can pause and watch and learn whatever your issues are. So, how to use this right angle triangle to get your trigonometric concept? तो पहला आता है SIN, शॉर्ट में लिखा SIN की जगह सर साइन थीटा निकालना है. यहाँ थीटा कौन है? इनडायरेक्टली एंगल C, राइट. तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आपने जैसे पता है कि इसके लिए परपेंडिकुलर का नाम है AB और हाइपोटेन्यूज है AC. ये हो गया सिन. दूसरा कौन आ रहा है? कॉस, शॉर्ट में,
जिसका फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस कौन है, आपको साफ दिख रहा है, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। दो बंदे हो गए। तीसरा शॉर्ट में tan लिखते हैं, TAN, tan थीटा, दैट इज P बाई B। परपेंडिकुलर कौन है आपको आसानी से दिख रहा है, बेस कौन है। ये हो गया स्टार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिन कॉस tan, बहुत सारे निमोनिक्स अभी आप देखोगे। जरूरी नहीं है कोई भी निमोनिक्स आप लर्न करो, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमरस लगता है, मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, इसलिए टीचर कोशिश करता है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, मेक इट एज फन एज पॉसिबल। सो पहला निमोनिक्स, इसको जोड़ने वाला, इधर देखना, यहाँ लिख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करें तो देखो P बाई एच आपको क्या देता है, बोलेगा सिन। B बाई एच आपको क्या देता है, बोलोगे कॉस। और P बाई B आपको क्या देता है, तो बोलोगे tan। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और ले लो, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, हर हर बोले। अगेन द सेम। तीसरा ले लो, इसलिए मैंने ऑपोजिट लिखा, एडजेसेंट लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं। सो का तो, देखो ध्यान से, एस फॉर सिन, ओ यहाँ क्या स्टैंड कर रहा है, दैट इज ऑपोजिट, एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। C for cos, A क्या स्टैंड कर रहा है, दैट इज adjacent, H for hypotenuse, T for tan, O for opposite, and A for adjacent। सो का तो, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इन सब से जो बेस्ट निमोनिक्स मुझे अच्छा लगता है वो ये वर्जन है, सम capital S, some people have curly brown hair through proper brushing। सारे कैपिटल लेटर्स को देखना, S for sin, P for perpendicular, H for hypotenuse, C for cos, B for base, H for hypotenuse, T for tan, P for perpendicular, and B for base. Right? The moment you are able to get these three, अपने आप लर्न हो जाता, लेकिन फिर भी एक बार नया नया है, बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, यूज करते हैं तो फील आता है। तो चलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा भी हो गया, पंडित बद्री प्रसाद भी हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी भी हो गया, और कुशाग्र भाई साहब ये आपके इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग हेयर का ये भी आ गया। The moment you are able to get sin, cos, tan, तो सर ये तीनों को कैसे याद रखे, जो और नाम दिख रहा है तो उसको बताएंगे। उसके पहले again, if you want, you can go through the screenshot, you can check, और just watch, pause करके एक बार देख लो मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, okay. Now what next? I have joined the diagonals. This diagonals joining give me their reciprocal partner. और मैंने दिखाने के लिए एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ किया, दिख रहा होगा, एक डॉटेड लाइन किया और एक लाइन के बीच में गैप छोड़ दिया, सो दैट आप आसानी से समझ सकते हो
कि भैया साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल पार्टनर हैं। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल बोला, सो आई कैन से 1/sin थीटा, और आपने अभी अभी साइन थीटा लिखा है, निमोनिक्स बनाया है, ऊपर भी लिखा हुआ है p/h, तो आई कैन इजीली से h/p। उसी तरह से cos साइन किससे मिल रहा है, sec से मिल रहा है, तो sec थीटा आई कैन से 1/cos थीटा, और cos क्या है आपको दिख रहा है, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। तीसरा आपको दिख रहा होगा tan कहां से जाकर मिल रहा है, cot से, सो cot थीटा इज नथिंग बट 1/tan theta, and that is definitely b/p। बिना रटे गेम हो सकता है, रेसिप्रोकल पार्टनर मिल गया, बस नाम जरूर पता हो कि भाई कोसाइन होता है, कोटेंजेंट होता है, कॉट बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे, और इस हेक्सागोनल चार्ट की मदद से आप ढूंढ सकते हो कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, राइट। ओके, कुछ और रिलेशन देखते हैं जो यहाँ से आसान होगा 10th स्टैंडर्ड के लिए। पहले देखते हैं, बहुत सारे रिलेशन है क्योंकि 11th है, 12th है। तो देखो टेंजेंट और क्या लिख सकते हैं इस चार्ट से, देखना टेंजेंट के बाद कौन है, सिन, और सिन के बाद कॉस है, तो आप लिख सकते हो टेंजेंट इज नथिंग बट सिन बाय कोसाइन या साइन बाय कॉस। आप चाहते हो वेरीफाई करना, आप खुद कर सकते हो। p/h था, ये b/h था, h से h कट गया, tan थीटा वही आया जो होता है, सॉरी। सो आप इस चार्ट से देख लो, tan के बाद साइन अपॉन कॉस, इस तरह से आप डेफिनेटली पूरा सर्कल घूम सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं वो यूज कर रहा हूं जो मेरे 10th में काम आ जाएगा। तो जब tan थीटा साइन बाय कॉस होता है तो ऑब्वियसली cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा होगा। ये 10th में बहुत काम आएगा। रेस्ट डेफिनेटली दिस रिलेशंस पर से, like sin can be written as cos upon cot, cos can be written as cot upon cosec, आप खुद भर सकते हो, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज में बात करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन टू 10th स्टैंडर्ड में मुझे tan और cot का रिलेशन पता होना चाहिए, एक और जो कि इस चार्ट से हमने बना लिया। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चंस कैसा आता है चेक करते, पहले बना ले। देखो 1 लिखा मैंने बीच में, राइट। अभी अभी हमने रेसिप्रोकल पार्टनर ढूंढ लिया था, तो sin थीटा into cosec theta, I hope you can write 1. Doubt? Okay. Sin theta, cosec can be written as 1/sin, अभी अभी आपने देखा, sin से sin cancel. So sin into cosec, सपोज यहाँ into का साइन लगा देता हूँ नॉलेज के लिए, तो एक पार्टनर मिल गया, दूसरा पार्टनर आपको आंखों से दिख रहा है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं tan थीटा into cot थीटा is 1। तीसरा पार्टनर आपको दिख रहा है, दैट इज cos थीटा into sec थीटा। 10th स्टैंडर्ड को ये भी मदद करेगा, वो भी इस चार्ट से आप बना लिए। सो आप पहला एग्जांपल देखिए, राइट। If 3 tan theta is equals to 4, then find। अपन पहले सीबीएसई मेथड देख रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट? 3 tan theta is equals to 4, so obviously you can say tan theta is equals to 4:3। ये रेशियो में है, राइट, क्योंकि ये यूनिट्स नहीं दिया है, इट्स अ रेशियो। सो फॉर सीबीएसई आई विल राइट एज ए 4x and 3x। ना यू नो साइन कॉस की जरूरत है, और साइन कॉस का फॉर्मूला में h आता है। आप चाहो तो स्टार्टिंग करते हैं, नया चीज सीखते, स्लो चलो, तरीके से चलो। ये लो आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको थीटा मानकर गेम खेल रहा हूं तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा 4x है, और ये मेरा 3x है।
सीबीएसई के समेटिव पेपर में अगर रेशियो में मैंने एक्स नहीं लगाया मेरे मार्क्स कटेंगे, सो बी केयरफुल। यहाँ से आई होप यू ऑल कैन इजीली फाइंड, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ which I am not supposed to, but I'm doing that. So I hope we can add and we get something like this. So I can say hypotenuse is nothing but 5x. Done, hypotenuse. अब substitute ही तो करना है. So 3 sin theta. Sin is p by h. That is, I can say 4 upon 5 plus 2 cos theta. That is definitely 3 by 5 upon, again, can I write directly? Yeah, 12 by 5, and definitely this is going to be, I think so, 6 by 5. So, what are we getting that? 12 by 5 plus 6 by 5, that is 18 by 5. Agreed? Okay. And this is 6 by 5. Agreed? So we can cancel this 5 and 5. So what we are getting as 3. Check करें, देख लेते हैं कि एरर नहीं हुआ। हाँ, tan theta 4 by 3 perpendicular upon base, hypotenuse अपने पास 5 आ गया। 3 sin theta, right Harshita? Sin theta is nothing, we know that p by h, so I can write 4 by 5. आप बोल सकते थे सर x क्यों नहीं लगाया, x लगा लो, ये लो x, ये लो x, ये लो x, ये लो x, और वो कट जाएगा। So 12 by 5 plus 6 by 5, नीचे अपने पास आया I think so 12 by 5 minus 6 by 5. So I think our answer is correct. That comes out to be. So there comes the answer, right? कहीं कोई जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल नया टॉपिक है, 9th स्टैंडर्ड नहीं था, राइट? सो क्या था क्वेश्चन? सिंपल सा 3 tan theta 4. स्टार्ट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली tan theta 3 यहाँ आ गया, रेशियो में x लगा दिया सीबीएसई के लिए, हाइपोटेन्यूज बहुत आसानी से निकल गया। फिर जहां sin थीटा है p by h का फॉर्मूला होता है cos b by h, हमने तसल्ली से बैठाया। एल्जेब्रिक एरर नहीं हो, एल्जेब्रिक एरर ना हो, इससे बचना। सो हमारा आंसर आ गया, ठीक है? एक और देखें, डेफिनेट। नाउ सेम क्वेश्चन बट अल्फाबेटिकल, इसमें दिक्कत आता है। अब यहाँ ट्रिक भी देखना, tan थीटा a by b दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। आप ध्यान से देखो, साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का मर्डर होने वाला है, राइट? तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से मेरा ये निकला, लेकिन टाइम बचाना और हाइपोटेन्यूज रूट लिखने के बजाय अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल मोड में रखेंगे। क्या? a साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p by h, p आपको a दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज को अपन ने हाइपोटेन्यूज लिखा, वैल्यू नहीं बताया, तो b इंटू बी बाई एच, नीचे भी a इंटू ए बाई एच माइनस बी इंटू बी बाई एच। अगेन आप देख सकते हो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच। एग्रीड? एलसीएम, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच। तो अपन ने क्या टाइम बचाया, बार बार रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते, क्योंकि कैंसिल होने वाला है, उसकी जगह एच लिखा, तो सीबीएसई भी गलत नहीं करेगा। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो अपन तो एच निकालते ही नहीं, एच अपन निकालते ही नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है हाइपोटेन्यूज कैंसिल होने वाला है। But when we are starting a new topic, as I'm repeating this word again and again, so this was the question, this was the CBSE demand. हमने hypotenuse को दिखा जरूर दिया, लेकिन instead of writing a square plus b square with root, which complicates again and again, we have just used the symbol h, and you can see the answer is very easily available. That is a square plus b square upon a square minus b square. I hope clear हो रहा होगा, right now grab answer. So तनिष्क, आपकी रिक्वेस्ट थी वीडियो बनाइए, लो बना रहा हूं मैं।
इसलिए आज मैंने क्लास को ऑफ करके पहले इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ, so that when we meet tomorrow you'll be used to कि what is trigonometric initially demanding. ठीक है, next example देखते हैं. So to test your basic knowledge of what we have tried to explain you in basics of trigonometry for grade 10. Here comes some simple question. The first one is very easily available. Cos B is 1 by 3. Find other 5 trigonometric ratios. Second, if sin A equals to 1 by 3, evaluate cos A. This is cos A into cosec A plus tan A into sec A. If tan A equals to root 2 minus 1, the third one, show that sin A into cos is root 2 by 4. The fourth one, if sec theta is 5 by 4, verify tan theta upon 1 plus tan square theta is equals to sin upon cosec. And the last one, in a right angle triangle ABC, right angled at B, clear kar diya, AB upon AC, AB is to AC. This one is upon root 2, find the value. दो part है, पहला part 2 tan A upon 1 plus tan square A, and second 2 tan A upon 1 minus tan square A. So the request is, with the help of this understanding, you will able to sort out this one. You can try exercise 8.1 also, and we'll be giving more DIY, but don't move ahead until you don't complete this question. Here comes the next two questions, DIY, right? If sin theta is a square minus b square upon a square plus b square, अल्फाबेट है, कॉम्प्लिकेशन लगता है, p by h दे दिया, b निकालना पड़ेगा, ठीक है? फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, b निकल गया तो गेम हो गया. अब आता है फिगर कंसेप्चुअल. देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डी ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली लगता है मैंने लिख दिया. AD3 है, DB6 है, DC4 है, फाइंड sin A, cot A, tan B, and fourth part sin square B plus cos square B. चार की वैल्यूज निकाल ली. So here comes the next 3 questions. So you got 10 DIY, right? 8th is again a figure. You can see that AD DB के बराबर दिया हुआ है. कहीं आप बोलो सर क्या? पूरी AB की लेंथ A है, पूरी AC की लेंथ B है, एंगल थीटा निकालना है, D मिड पॉइंट है, क्या क्या निकालना है? फाइंड साइन, कॉस, tan and sin स्क्वायर प्लस कॉस. 9th, if tan theta plus 1 upon tan theta 2 दिया हुआ है, find tan square theta plus 1 upon tan square theta. And the last for today, if 3 cos theta minus 4 sin theta is equals to 2 cos theta plus sin theta, then find tan theta. Now, if you have really understood the basics, initially basics also अगर समझ में आया है, तो how to come up कि कितना आया, ये 10 के 10 DIY ट्राई करेंगे हम. इसको करने के बाद एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी कर लेना, बहुत कंफर्ट फील लगेगा. ये आ गया तो 8.1 की गाड़ी रुकेगी नहीं. तो इस तरह से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हमने कोशिश किया. 5, 10, 15% अगर मुझे समझ में आ गया सब, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन आ गया. सो विद दिस नोट, ट्राई. टेस्ट का शेड्यूल एक और आने वाला है, ऑनलाइन वाला. कल जब अपन मिलेंगे तो इसी पे डिस्कशन चालू हो जाएगा. एंड बैच 1 जो तुम्हारा छोटा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा हुआ है, वो हम कवर अप कर लेंगे. और जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी ये स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक है, कुछ भी नहीं छूटा, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है. जो जो नहीं आए DIY में, कंसेप्ट में लिख कर जरूर रखना. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू एनहांस द कंसेप्ट इन द क्लासरूम. So with this note, we have started a very, very important topic. I hope this video is going to help you a lot. Right, Hansdev? So with this note, thank you everyone. Take care. Watch my videos. And if you like my videos, subscribe and forward it. With this note, this is Dheeraj sir from Pragati Classes. Thank you all of you for watching my video.